ध्यान से देखो सबने 2 3 0 4 बड़ा सा नंबर है ना। इसको मैं आपको दो या तीन मेथड से बताऊंगा इसी क्वेश्चन को करने के तरीके। अभी जो हम इस मेथड का यूज कर रहे हैं उसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इसको ध्यान से देखना है सबने। तो सबसे पहले क्या बोला मैंने, जो भी नंबर दिया है लिखने की जरूरत नहीं, पहले देखो आप सब। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, जैसे एलसीएम निकालते हैं ना, इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, तो बताओ सबसे पहले किस पे चेक करना है इसको, मैंने 2 पे। तो देखो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, अगर कई बार ऐसा होता है कि हम डिविजिबिलिटी रूल ही भूल जाते हैं, तो क्या करना है, आप सिंपली रफ में इसको 2 से डिवाइड करके देखो आंसर जो है रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर 0 आ गया तो 2 से डिविजिबल, अगर रिमाइंडर कुछ और आगे 0 के अलावा इसके अंदर 2 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल याद हो तो करने की जरूरत ही नहीं, याद नहीं करेंगे। ठीक है, अब 2 से डिवाइड करो तो आंसर क्या है, 2 1 2 2 1 2 5 2 10 2 2 4। अब मुझे तो डायरेक्ट डिवाइड करना आता है, हो सकता है कि आपको ना आता हो, तो आप क्या करोगे, रफ में इस चीज को 2 से डिवाइड करोगे, 2 1 2। और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी पेपर में आएगा यहाँ से क्वेश्चन। आया समझ में कि नहीं आया, यहाँ तक पता लगा। अब एक स्टेप हो गया, अब अगले स्टेप में दोबारा, अब दोबारा किस पे चेक करना आप लोगों ने, 2 पे। लास्ट डिजिट क्या है इसका, 2। क्या 2 के टेबल में 2 आता है, यस इट मींस 2 से डिविजिबल होगा। 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना है, 5 2 10, ये कैरी 6 2 7 2 14, 6 2 12। मैं तो डायरेक्ट किया, हो सकता है आप लोगों को ना है तो आप क्या करोगे, अगेन इसको 2 से डिवाइड कर लोगे। देखो 5 2 10, 7 2 14, 6 2 12। आई बात समझ में नहीं आई, पता लगा यहाँ तक। आगे चलते अगेन, अब अगले स्टेप में क्या करना, हमेशा स्टार्टिंग हमने कहाँ से चेक करनी है, 2 से ही। ठीक है ना, अगर 2 से नहीं होगा तब 3 की ओर चलना है। अगेन अभी आपके लास्ट डिजिट कितना है आपका, 6। क्या 2 के टेबल में 6 आता है, इसका मतलब 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ये 2 से डिवाइड होगा। तो क्या हो जाएगा, 2 2 4, 8 2 16, 8 2 16। अब मेरे को डाउट हो रहा है यार, मैंने कहीं गलत तो नहीं किया, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आना चाहिए ऊपर वाला, 8 2 16, 8 2 16 17, 2 2 4 5। समझ में आया। अगेन लास्ट डिजिट कितना है जिसमें, 8। क्या 2 से डिवाइड होगा, यस होगा। मैं क्या लिखूँ, 2 1 2 2 2 4। अगेन 2 से 7 2 14, 2 2 4। आया समझ में सबको। अगला देखो, अगेन 2 से करूंगा तो क्या होगा, 3 2 6, 6 2 12। अगेन लास्ट में कितना है, 6। 2 के टेबल में आता है, इसका मतलब 2 से हो जाएगा। 18 2 36, 9 2 18। पता लग रहा है कि नहीं लग रहा है आप लोगों को, पता लग रहा है ना। अब देखो लास्ट डिजिट आ गया 9। क्या 2 के टेबल में 9 आता है, नहीं आता, इसका मतलब 2 से नहीं होगा। 2 के मतलब अगला डिजिट क्या है हमारे पास, 3। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, जो लास्ट डिजिट है उसको देखो, मतलब जो भी जितने भी डिजिट उनको ऐड करो, यहाँ आपका हमारे पास सिंगल ही है, तो 9 क्या 3 के टेबल में 9 आता है, इट मींस क्या हो जाएगा, 3 3 9, 3 1 3। आया समझ में आप लोगों को कि नहीं आया। मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि जो भी नंबर हो, जितना बड़ा भी हो, ठीक है। तो बच्चों अब हमने क्या कर दिया, जो भी हमारे पास नंबर था उस सब के हमने फैक्टर्स बना दिए। ठीक है, अब फैक्टर्स बनाने के बाद हम क्या करेंगे, जो भी फैक्टर्स हमने बना दिए उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद अगला काम है बच्चों हमारे पास, जो मैंने आप लोगों को बोला था। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो उस नंबर को लिख देंगे, ठीक है ना, और अब हम क्या करेंगे, उसके फैक्टर्स को लिख देंगे। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स क्या थे, देखो 2 कितने बार था, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 टाइम 2, 1 2 3 4 5 6
लो जी, यहाँ तक समझ गया सबको? पता लगा कि नहीं लगा? उसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, अगले स्टेप में इसमें स्क्वायर रूट लगाना है, ठीक है। अब स्क्वायर रूट कितना था, अब स्क्वायर रूट मैंने इसके ऊपर भी लगा दिया, ठीक है जी। अब स्क्वायर रूट लगाने के बाद अब मैं क्या करूंगा, अगला स्टेप मैंने क्या बोला था, जो भी नंबर दिख रहे हैं उनकी बेटा हमें क्या करनी है, आपकी स्क्वायरिंग मींस उसका हमें पेयर बना देना है। और हर पेयर से क्या होगा, हमारे पास एक नंबर बाहर निकलेगा। इस पेयर से कौन बाहर निकला, एक 2, यहाँ से दूसरा 2, यहाँ से तीसरा 2, यहाँ से चौथा 2 और लास्ट से क्या आ गया बच्चों हमारे पास एक 3। समझ में आया सबको? पता लगा ना? अगर कोई भी नंबर, अगर दो केसेस है, अगर हम लोग कोई क्वेश्चन गलत कर देते हैं या वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसी केस में हमारे पास पेयर नहीं बनेंगे। अगर आपने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया है और ये नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो हमेशा उसके स्क्वायर मतलब उसके पेयर बनेंगे, अकेला नहीं रहेगा कोई भी नंबर, ठीक है। तो कितना बचेगा, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 3 48 और 48 नंबर तो आ गया। बट अब मुझे डाउट हो रहा है कि कहीं मैंने गलत तो नहीं किया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आंसर को चेक करने का फॉर्मूला होता है, जो भी आंसर आया ना उसकी आपने क्या कर देनी है, स्क्वायरिंग कर देनी, मतलब उसको उसी नंबर से आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है। और अगर आंसर क्या आएगा, बिल्कुल इसके बराबर, तो इसका मतलब आपने ठीक किया है। अगर इसके बराबर नहीं आया तो इसका मतलब आप लोगों ने गलत किया है, ठीक है जी। ध्यान से देखो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 8 8 जा 64 6 कैरी, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, 8 4 जा 32 32 प्लस 32 64 64 प्लस 6 इज 77 कैरी आ गया। 4 4 जा 16 16 में 7 ऐड किया कितना आएगा, 23। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये मिला कि नहीं मिला हम लोगों को, इसका मतलब हमने बिल्कुल ठीक किया।